तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में 100 का 100% आएगा। ठीक है, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कितने नंबर का, 20 नंबर का होता है। और आप अगर इस में मेरे बताए हुए अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका 20 का 20 नंबर इस वीडियो में आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो पेपर कराने वाला हूँ, यानी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपका जो बोर्ड एग्जाम 2026 का है, इसमें 100 का 100% आएगा। ठीक है, आप 2026 का पेपर जो है आप पहली बार देने जा रहे हैं, और आपको किस तरीके से देना है और किस तरीके से OMR शीट में फिल करना है, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और OMR शीट में किस तरह से फिल किया जाता है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई इकाई क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है ओम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है, ओम। और तीसरा नंबर क्या है, एम्पियर। और डी नंबर क्या है, वाट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद चारों ऑप्शन का आंसर देना है। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन का जो बी नंबर है, क्या है, बी नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, ओम, यही आपका सही हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, ओम, यही आपका सही हो जाएगा। आपको OMR शीट में 4 गोले होते हैं। ठीक है, 4 गोले होते हैं, और चारों गोले में से एक गोले को आपको फिल करना रहता है। अगर बी नंबर आपका सही है तो आपको बी वाला गोला क्या करना है, फिल कर देना है। ठीक है, हमको बी वाला गोला क्या करना है, फिल कर देना है। और हमने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि OMR शीट में किस तरह से फिल किया जाता है। अगर OMR शीट में हम गलत ऑप्शन को फिल कर दें तो उसको किस तरीके से काट कर हम दूसरे ऑप्शन में फिल करें। हमने पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है, किस तरीके से आपको अपना नाम फिल करना है, किस तरीके से आप अपना पेपर कोड डालेंगे। ठीक है, और किस तरीके से आपको उसमें साइन करना है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, ठीक है, तो कहाँ पर यूपी बोर्ड लिखना है, कहाँ पर CBSE बोर्ड लिखना है, हमने उस वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया है। बस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, धारा वाहन करने वाले तार के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, धारा वाहन करने वाले तार होते हैं, उन तारों के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो पहला है विद्युत क्षेत्र, बी नंबर है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बी नंबर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और सी नंबर क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र। और डी नंबर क्या है, उष्मीय क्षेत्र। ठीक है, तो आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, उष्मा क्षेत्र, यही आपका सही हो जाएगा। यानी जो धारावाहन करने वाला तार होता है उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, उष्मा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, 1000 जूल। बी नंबर है 36 इंटू 10 पावर 5 जूल। सी नंबर क्या, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। डी नंबर क्या है, 10 पावर 6 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, 3.6 इंटू 10 पावर 5 जूल, आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये जो आपका वाटर होता है, पानी, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही सहज यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कहाँ पर देना है, कमेंट कर कर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंग किस धातु में लगती है। यानी जो जंग होता है, यानी जो मूर्छा लगता है, वो किस धातु में लगता है। तो पहला है सोना, जो पहला क्या है, सोना। ठीक है, आपका जो पहला ऑप्शन क्या है, सोना। बी नंबर ऑप्शन है लोहा। और सी नंबर क्या है, तांबा। डी नंबर है चांदी। यानी जो आपका चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, लोहा। यानी लोहे में ही जंग लगता है, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि लोहे में जो होता है वो क्या होता है, जंग लगता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, CH4 का नाम क्या है। जो आपका जो CH4 है उसका नाम क्या है। आप यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है एथेन, बी नंबर है मेथेन, सी नंबर है प्रोपेन, और डी नंबर है ब्यूटेन। ठीक है, तो आपको जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है, ये आपका सही हो जाएगा।
फिर आपका जो 7वां नंबर क्वेश्चन है पर क्या कह रहा है, आप हमारे देख सकते हैं जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अम्ल, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, यानी आपका जो अम्ल होता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो आपका जो पहला नंबर है खट्टा, बी नंबर है कड़वा, सी नंबर है मीठा और डी नंबर है बेस्वाद, यानी बेस्वाद यानी कोई किसी भी स्वाद का नहीं होता है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर चारों है, इन चारों में से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन क्या है, कड़वा, यानी जो आप अम्ल का स्वाद होता है क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी 7वें का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आप लोगों के पास अगर 4 ऑप्शन रहेगा, इसी तरह आपके पास 4 गोला रहेगा, इन चारों गोलों में से आपको को एक गोले को फिल करना रहेगा। ठीक है, समझ लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा रहेगा और यहाँ पर रहेगा ए बी सी डी। ठीक है, इसी तरह से रहेगा आपके पास। और आपको अगर बी नंबर आपका सही है तो आपको बी का नंबर का गोला आपको फिल करना है, और भी किस पेन से, आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आपको इस गोले को फिल करना है, और इस तरीके से फिल करना है कि गोले के बाहर थोड़ा सा भी ना निकला रहे। ठीक है, और हमने उस वीडियो में बता दिया OMR शीट में किस तरह से फिल किया था, और आप और जानकारी के लिए उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर अगला वीडियो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है Na2CO3, बी नंबर NaHCO3 और सी नंबर CaCO3 और डी नंबर NaOH। ठीक है, तो आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी ऑप्शन क्या है, NaHCO3, यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। जो मानव का रक्त यानी खून होता है उसमें शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन क्या है, हृदय में, बी नंबर है फेफड़े में, सी नंबर है गुर्दे या किडनी में और डी नंबर है यकृत या लीवर में। ठीक है, तो आपका जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इन चारों ऑप्शन में, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 9 है क्या है, डी नंबर है क्या है, यकृत या लीवर में, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में 100% आएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, आप हमारे देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। पहला CO2, बी नंबर है O2, सी नंबर है N2, डी नंबर है H2। ठीक है, तो आपका जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है क्या कह रहा है, N2, यानी आपका जो N2 नाइट्रोजन गैस होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सी है जो है N2 नाइट्रोजन, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर 11 क्या कह रहा है, रक्त का लाल रंग, यानी रक्त का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है। तो पहला है हीमोग्लोबिन के कारण, बी नंबर है RBC के कारण, सी नंबर है WBC के कारण, डी नंबर है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, RBC के कारण आपका क्या होता है, रक्त क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस अंग में शुरू होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, आमाशय में, बी नंबर है मुंह में, सी नंबर है बड़ी आंत में और डी नंबर है छोटी आंत में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा कौन सही होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बड़ी आंत में, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पराजनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है। पहला क्या है, लैंगिक, दूसरा क्या है, अलैंगिक, सी नंबर है युग्मक, डी नंबर द्विगुणक। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है,
अलैंगिक। तो ठीक है, क्या कह रहा है, अलैंगिक, ही आपका ऑप्शन नंबर जो पी है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर हो गया आपका। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का नियम, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। ओम का जो नियम होता है वो किसके बीच संबंध बताता है। तो पहला क्या है, दाब और आयतन, बी नंबर धारा और विभवांतर, सी नंबर बल और क्षेत्रफल, डी नंबर है द्रव्यमान और आयतन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो सी क्या है, बल और क्षेत्रफल, यही आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव आँख का लेंस किस प्रकार का होता है। मानव के आँख का लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है। जो कोई भी आदमी जो पावर वाला चश्मा पहनता है वो किस लेंस का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो पहला है उत्तल लेंस, पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस, सी नंबर है अवतल दर्पण, डी नंबर है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आपका जो चारों ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है क्या है, उत्तल लेंस, ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्रिज, फ्रिज से श्वेत प्रकाश गुजरने पर क्या होता है। यानी जो फ्रिज होता है उससे अगर हम श्वेत यानी सफ़ेद रंग को गुजरता है तो क्या होता है। तो पहला है परिवर्तन, बी नंबर है परिवर्तन प्लस अपवर्तन, सी नंबर है विकर्ण या डिसअपियरेंस, डी नंबर है व्यक्तीकरण। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है क्या है, परिवर्तन। ठीक है, तो क्या है आपका पहला ऑप्शन परिवर्तन, ये आपका गलत हो जाएगा। बी नंबर क्या है परिवर्तन तथा अपवर्तन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो सी नंबर है विकिरण, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर। एसआई प्रणाली में शक्ति पावर की इकाई है। यानी एसआई प्रणाली में जो शक्ति पावर की इकाई होती है वो क्या होता है। पहला है जूल, बी नंबर है वाट, सी नंबर न्यूटन और डी नंबर है एम्पियर। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है क्या है, न्यूटन, ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर। 17 नंबर हो गया आपका क्या है, 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, एक ओम, यानी एक ओम बराबर क्या होता है, एक वोल्ट, एक एम्पियर या एक एम्पियर या एक वोल्ट। सी नंबर क्या है, एक वाट या एक सेकेंड। डी नंबर क्या है, एक वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1 वोल्ट अपॉन 1 सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो पहला है HCl, दूसरा H2SO4, डी नंबर NaHO3, डी नंबर NaCl। ठीक है, तो आपका जो चारों ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, NaCl, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर। 20 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, यानी जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला है CaOCl2, बी नंबर है CaCl2, सी नंबर है CaCO3, डी नंबर है CaOH2। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है क्या, CaOH2। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। हमने आपको कितना क्वेश्चन कराया, 20 क्वेश्चन हमने आपको कराया है। अगर आप इन 20 क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 20 का 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है हर साल पूछे जाते हैं, वो बार बार आता है पेपर में। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 में 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।